घेराव या दलित महाजुटान जो है मुराबादी मैदान हो या विधानसभा मैदान हो, हम लोग तय करके करेंगे। सरकार के खिलाफ नहीं, अपने समाज के लिए ये संघर्ष है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो ये उनके लिए संघर्ष है, मैं नहीं। आयोग की गठन को लेकर अनुसूचित जनजाति जो है लंबे समय से संघर्ष भी करते आ रही है। उन तमाम विषयों पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही आरक्षण के मुद्दे हैं उन पे भी हम जानकारी हासिल करेंगे। हालांकि हमारे साथ इस वक्त क्या कहेंगे, आज क्या कुछ मुद्दे शामिल करते? देखिए, आज हम लोगों ने पूर्व में जो कार्यक्रम तय किया था और आगामी जो कार्यक्रम हम सब करेंगे उसके लेकर आज हम लोग समीक्षा बैठक का आयोजन किया था और हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति का जो 17-18 जो मुख्य विषय है उस पर सरकार गंभीर अगर नहीं होती है तो हम सब अब राजधानी से बाहर जो है निकलकर ग्रामीण और अन्य जिलों में जाएंगे। उसी क्रम में हम लोगों ने तय किया है कि 15 अगस्त के बाद हम सब पहला धरना का कार्यक्रम अपने मांगे को लेकर बोकारो में करेंगे, दूसरा जमशेदपुर में करेंगे, तीसरा डाल्टनगंज गढ़वा में करेंगे और चौथा लातेहार और चतरा में करेंगे और पांचवा हजारीबाग में करेंगे। इसी तरह से हम लोग लगातार 24 जिला में करेंगे और वहां धरना कार्यक्रम के बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है, वो अनुसूचित जाति आयोग के गठन के प्रति अगर अनुसूचित जाति में नियुक्ति के प्रति अगर वो संवेदनशील नहीं रहती है तो हम सब शीतकालीन सत्र के दौरान, जैसा कि संतोष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी घोषणा किया था कि विधानसभा घेराव या दलित महाजुटान जो है मुराबादी मैदान हो या विधानसभा मैदान हो, हम लोग तय करके करेंगे और राज्य भर के लोगों को बुलाकर सरकार को आईना दिखलाने के काम करेंगे। इस बैठक में हम लोगों ने एक और तय किया है कि ये संगठन सिर्फ झारखंड में ही नहीं, ये झारखंड के बाहर भी अनुसूचित जाति के समाज के हक और अधिकार की लिए संघर्ष करेगा और अनुसूचित जाति क्षेत्र से जीत कर जाने वाला चाहे MP हो या MLA हो, उन्हें अनुसूचित जाति के सवाल और समस्या पर मुखर होना होगा। क्योंकि आप जाते हैं चुनाव जीतकर आरक्षण सीट से और आप अनुसूचित जाति की बात नहीं करते हैं तो आपको समाज बकसने वाली नहीं है। समाज अब आपसे सवाल करेगी कि आप जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र से जो चुनाव जीत के गए हैं और सदन में बोका बन के बैठे रहते हैं, अनुसूचित जाति का सवाल और समस्या और जाति और आयोग जैसे विषयों पर आप मुखर नहीं होते हैं तो समाज आपको आईना दिखलाएगी और वैसे जनप्रतिनिधियों को चिन्हित करके काम करेगी जो समाज के मुद्दे पर मौन रहते हैं और वैसे जनप्रतिनिधियों को चिन्हकर उनको भी हम लोग आईना दिखलाएंगे। इन्हीं सब विषय को हम लोगों ने तय किया है और आगे हम लोग अब लगातार आंदोलन के क्रम में अन्य जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, आयोग की जो मांग है वो लंबे समय से लंबित है, अनुसूचित जनजाति लंबे समय से आयोग की मांग को लेकर? आयोग की मांग हम लोग लंबे समय से है। इसके बाद हम लोगों ने सभी प्रण लिए, हम लोग ने जितना हम लोग सामान्य अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम लोग अब एकत्रित हम लोग हो गए हैं। पहले हम लोग एकत्रित थे, भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोग को 3 मनमूत्र दिए थे। पहले मान लिए शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित भी हो गए, संगठित हो गए, अब संघर्ष के हम लोग उदाहरण अपना कर रहे हैं। हम लोग अब 21 जाति हम लोग मिलकर हम लोग अब संगठित हो गए। हम लोग जो बिखरे हुए थे, हम लोग सभी जाति हम लोग एकत्रित हो गए। आज हम लोग उदाहरण के लिए 2-8 को जो हम लोग महाधारणा दिए, वो हम लोग धारणा बहुत बढ़िया धारणा हुआ। पहली बार ऐसा हम लोग झारखंड में देखे कि सभी जाति के लोग, सब जाति लोग आए हुए थे और ऐसा धारणा हम लोग दिए। सरकार को यही पता चल जाए कि आप अनुसूचित जाति आप सभी एक हो गए हैं और इसका हम लोग मिलजुल कर हम लोग इसका अपना मांग को, हक को लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग जाति नहीं, पार्टी नहीं, अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे। राज्य में तकरीबन 80% से ज्यादा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो सफाई कर्मी में कार्यरत है, उचित मानदेय उन्हें नहीं मिल रहा। साथ ही आरक्षण की बात करें तो उन्हें आरक्षण भी जो है मुहैया नहीं हो रही है। इस पर आगे की क्या अनुसूचित जाति हम लोग की मांग की, हम लोग अपने कमजोरी हम लोग है ना, हम लोग सब बिखरे हुए हम लोग हैं, पर अब हम लोग एकजुट हो गए हैं। अब जितने भी आरक्षण हम लोग लड़के उसको लेंगे। जहाँ सफाई कर्मी के हम लोग हैं जो भी आउटसोर्सिंग चला रहे हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग सबको लोग डायरेक्ट बहाली ले, उसको सरकार डायरेक्ट बहाली लेगी, डायरेक्ट उसको बेनिफिट मिलेगा। और सोर्सिंग में जाने के बाद क्या होता है उसका में कुछ कमीशन काट के भी पेमेंट दिया जाता है। इससे आम जनता लोग काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ संतोष रजक भी बात करने के लिए इनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, लंबे समय से संघर्ष करते आ रही है अनुसूचित जाति,
ऐसे में क्या कुछ आगे का निर्णय होगा पार्टी में तमाम लोग? देखिए, ये सरकार के खिलाफ नहीं, अपने समाज के लिए ये संघर्ष है और सरकार को जगाने के लिए ये समाज एक हुआ है। और ये किसी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जेएमएम की हो, राजद की किसी महागठबंधन हो, हम लोग अपने संघर्ष शुरू से अनुसूचित जाति करते आई है अपनी मांगों को लेकर और आगे भी करते रहेगी। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये जो निरंतर लगातार क्रियाशील तरीके से हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं एक संघर्ष की ओर, ये संघर्ष एक समाज का संघर्ष है। ये संघर्ष वैसे समाज का संघर्ष है जिसका संघर्ष आज से 78 वर्ष पूर्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लड़ा जाता था और आज भी हम उसी संघर्ष को लेके चल रहे हैं। क्या एक बेसिक संघर्ष क्या है? जाति प्रमाण पत्र का संघर्ष है, शिक्षा का संघर्ष है, आवासीय विद्यालय का संघर्ष है, और बेसिक संघर्ष क्या हो गया? छात्रावास का संघर्ष है। मतलब शिक्षा के लिए, जाति के लिए, फिर उसके अलावा जितनी भी आयोग सा बोर्ड संवैधानिक है उससे गठन हो चुका, उसमें नियुक्तियों के लिए, शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व के लिए आप आप खुद चले जाइए किसी भी आयोग में या बोर्ड्स में, आप पूछिएगा कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो ये उनके लिए संघर्ष है। मैं नहीं कहता ये संघर्ष हम करने के पश्चात जो भी परिणाम आएगा उस परिणाम के उपरांत आप मुझे या इस कमेटी के किसी व्यक्ति को आप उसमें बना दें। आपको जो अच्छा लगता है आप उनको बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, आप किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को बनाइए, लेकिन हमारा एक रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए। हमारा कम से कम आयोग जो अनुसूचित जाति आयोग है उस आयोग को शिथिल कर दिया गया, उस आयोग में नियुक्तियां नहीं हो रही है। अब आप ही देखिए, प्रशासन अगर नहीं सुनता, अनदेखी करता तो लोग आयोग जाते हैं ना, फिर आयोग उसका संज्ञान लेता है, तो उसके लिए भी नहीं हो पा रहा है। फिर आप सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब का स्टैचू आप देख लीजिए, हाईकोर्ट और विधानसभा, जहां एक जगह कानून बनता है और एक जगह कानून का पालन किया जाता है, और दोनों की आधारशिला भारतवर्ष में अगर किसी ने रखी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने रखा है। तो उनकी आदमकद प्रतिमा के लिए हम लोग संघर्षरत है। तो बताइए, एक बेसिक चीजों के लिए जिसको स्वतः करना चाहिए था उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। सरकार अगर यदि हमारी मांगे पूरे कर देती है तो सरकार को दिल से हम लोग आभार करेंगे, सरकार को दिल से धन्यवाद देंगे और उनका हम हृदय से पूरा संपूर्ण अनुसूचित जाति समाज उनका स्वागत करेंगे।